Hi, sir. So you did your first year from Hyderabad, right? Yeah, that's right. And then you were supposed to go to Canada for Yeah. your next year. True. You are in BBA program, right? Yeah, that's right. Okay. And then now you have a plan to change the country, right? Yeah, that's And we are working out solutions on that. Yes. I just want to know कि आपका फर्स्ट ईयर कैसा रहा हैदराबाद कैंपस में। फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या सीखा और क्या ये फर्स्ट ईयर अपने यहाँ पे जो जैसा फर्स्ट ईयर होता है वैसा ही है या इसमें कुछ डिफरेंस है और आपको क्या वैल्यू एडिशन लगा? आई थिंक कि जो फर्स्ट ईयर मेरा हैदराबाद में हुआ था दैट वाज कंपेयर टू द फर्स्ट ईयर एमबीए जो यहाँ पर करते लोग, तो द स्टडीज विच आई स्टडीड इज वेरी डिफरेंट। जो सब्जेक्ट्स हमको दिया गया है इट इज कंपेयर टू द प्रोफेशनल लेवल जो फाइनेंस में पढ़ते हैं फॉर एमएनसी बिगेस्ट कंपनीज एंड एवरीथिंग। वी हैव आल्सो हैड professors from the university from the US, so there were professors, there were activities और every day is a new chapter। तो ऐसा नहीं कि एक दिन एक मतलब it's like a flow, it's not boring। You have the thing कि तुमको हर दिन उठ के रेडी होके जाना है यूनिवर्सिटी because every day is something new and the teachers they take you up to biggest companies for internship opportunities। हमको JP Morgan, बैंक ऑफ अमेरिका ऐसे बहुत सारे जगह के लेके गए थे फॉर टूर्स एंड दे आल्सो देयर वाज दिस वन टाइम व्हेन वी वेंट टू डिस्टिलरी कंपनी कि उनका मार्केटिंग कैसे होता है, उनका फाइनेंसिंग कैसे होता है, वो प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट स्टडी, इट्स लाइक अ हैंड ऑन एन एक्सपीरियंस। और ऐसे भी होता है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज उसके थ्रू बहुत मिलता है। आई थिंक माई फर्स्ट ईयर वॉज फैब्यूलस, बहुत अच्छा था एंड आई थिंक माई फेवरेट सब्जेक्ट आउट ऑफ दिस गोना बी फाइनेंस। द टीचर्स, द प्रोफेसर्स आर अमेजिंग, द कैंपस इटसेल्फ इन हैदराबाद, इट्स लाइफ इज अमेजिंग। आई थिंक इट वाज अ बिग ऑन 10 on 10। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा, दे आर वेरी कोऑर्डिनेटेड and teachers more like they're like parents, like you, if you can do this you can do this, and fabulous teachers। it was very nice, it was a wonderful experience। और आप लोग क्या इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में क्या इंटर्नशिप के लिए गए थे या प्रोजेक्ट्स के लिए? क्या हम गए थे फॉर अ टूर जहाँ पर हमको बताया गया कि ये कंपनी ये काम करती है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वो कंपनी हमको देती है। अच्छा। कि आप काम कर सके, यू कैन गेन अ सर्टिफिकेट आपके बेटरमेंट फॉर फ्यूचर के लिए। तो हम 1-8 में गए हैं, बिस्लरी में गए हैं, वी हैव गॉन टू गूगल, वी हैव गॉन टू JP Morgan। हम बहुत बड़े बड़े कंपनीज में गए हैं फॉर अ टूर और वहाँ पर हमारे प्रोफेसर्स बताते हैं कि ये कंपनी में कैसे जॉब कर सकते हो, या फिर व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड हाउ आर दीज कंपनीज वर्किंग। तो दिस इज ऑल व्हाट वी लर्न। सो ये आपका यूनिवर्सिटी आपको ये सब कॉलेजेस में या कंपनीज में लेके गया? यस यस, दैट्स राइट। और आपने इस फर्स्ट ईयर में क्या प्रोजेक्ट्स किए या इंटर्नशिप की या क्या किया एग्जैक्टली? प्रोजेक्ट्स या केस स्टडीज कुछ किया? एवरी डे इज अ प्रोजेक्ट, एवरी डे इज अ केस स्टडी, एवरी डे इज अ फन इंटरेक्शन विद द प्रोफेसर्स, विद द क्लासमेट्स। हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है। हर दिन आपको ग्रुप अलाउड किया जाता है कि आपको ये बनाना है। रोबोटिक्स होता है हमारे में। आप BBA करने और रोबोटिक्स है? हाँ, अच्छा। दे डू कम, Okay. आते हैं, हमको रोबोटिक्स सिखाते हैं। देयर इज जावा, कभी कभी कोर्सेज मिल जाते हैं हमको। अच्छा। तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट एवरीथिंग। तो ये बहुत अलग पूरे सेक्टर में पूरा कवर करता है। तो BBA इज जस्ट नॉट अ प्रोग्राम इन अपग्रेड, इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस। जो मेरे को लगा जब जैसे यहाँ पर फर्स्ट ईयर होता है वैसे वो बिल्कुल नहीं था। जो यहाँ पर MBA में सिखाते हैं इंडिया में, यहाँ पर हमको फर्स्ट ईयर में BBA में सिखाते हैं। और वो भी सारा प्रैक्टिकल लर्निंग है? एग्जैक्टली, हर दिन कुछ प्रैक्टिकल। रट्टा वाला कुछ? नथिंग। आई एम अ 3.5 GPA होल्डर आउट ऑफ 4। आउट ऑफ 4? ओके, मतलब 3.5 GPA होल्डर मतलब 80% के ऊपर हो गया, राइट? एग्जैक्टली। और आपको पहले कॉन्फिडेंस था? बिल्कुल भी नहीं, मतलब क्योंकि I पहले was आपको very weak in maths और मेरा मैथ्स कैलकुलस स्किल्स गॉन ऐसे ऊपर अपस्किल। कैलकुलस अच्छा हो गया आपका? एग्जैक्टली, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, मार्केटिंग, फाइनेंस, एवरीथिंग। इट्स गॉन अमेजिंग। और आपको मैथ्स पहले अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं, डर लगता? बहुत ज्यादा डर लगता था। तो आपका 12th साइंस में था? एग्जैक्टली, PCM। PCM, लेकिन वो मैथ्स में कम मार्क्स थे? बहुत कम थे। कितने थे मार्क्स? It was very कम, it was around 45। 45 आपका 12th में आउट ऑफ 100 मैथ्स था, मतलब वो काफी वीक था। Exactly। And now you are confident in statistics and calculus? Calculus, it's gone। Amazing, amazing। ये कैसे हुआ मतलब? टीचर्स, हमारी जो कैलकुलस की टीचर थी मिस दुर्गा शर्मा, शी वॉज अ फैबुलस टीचर।
कुछ भी प्रोजेक्ट कुछ भी होता था ना, शी यूज्ड टू टर्न इट इनटू केस स्टडी कि हम एक्चुअली में रियल लाइफ में जाके उसको सॉल्व करके आ जाए। और वो इतना इजी हो गया था मेरे को कि, और वो ऐसा नहीं कि इसे छोड़ देती, चाहिए तो 2 घंटा बैठा के शीज लाइक नहीं तुम ये करो, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तो टीचर्स का कोऑर्डिनेशन की वजह से और अलग अलग केस स्टडीज प्रैक्टिकल की वजह से बहुत इजी हो गया। कैलकुलस इज लाइक अब दिया जाएगा तो ओके दिस एंड दैट कर सकते हैं। एग्जैक्टली इट इज वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जिस बच्ची को मैथ्स का डर लगता था जब आप मतलब पहले वो अगर आप ऐसा कह रहे हो तो दैट इज गुड। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आई लैक्ड, उसमें भी आई वाज कॉन्फिडेंट बिकॉज वहाँ पे बिजनेस पिचेस भी होते हैं अपग्रेड में। मेरा खुद का बिजनेस प्लान मैंने पिच किया था। इट वाज अ स्मॉल कंपनी जहाँ पर यू नो अलाउड फ्यू पीपल $500 और वो जाकर उसको नया फर्नीचर बनाते हैं। इट्स अ फ्ली फ्लिपिंग मार्केट। अच्छा। तो उसके ऊपर मैंने बिजनेस पिच किया था और मेरी फ्रेंड ने शी डिड अ लेदर हनी लेदर कंपनी, उसको फर्स्ट प्राइज मिला था। एंड उनको ये भी अपॉर्चुनिटी मिला था एक रियल लाइफ बिजनेस स्टार्टअप ओनर के साथ काम करने का। तो उन्हें आज भी उनको फंड करके नाउ शी इज रनिंग द बिजनेस। तो अभी आपकी प्रोफाइल अच्छा बिल्ड हो गया आपका? Amazing. I got a lot of internship opportunities. अच्छा, इंटर्नशिप काफी फर्स्ट ईयर में 1 साल में इन यहाँ बच्चे 3-4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं उनको इंटर्नशिप नहीं मिलता है। नहीं, हमको मिला। I got a lot of internship in marketing company, finance company, and also I also got an internship opportunity in JP Morgan through upgrad. अच्छा, JP Morgan में भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिला। It was through my professors. अच्छा, अभी आपको ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिला है बीबीए का, तो बीबीए सिर्फ फर्स्ट ईयर करके आपको लगता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आप जॉब ढूंढने जाओगे? आराम से मिल जाएगी। पक्का? Because I gave an interview as a teacher for 12th, as an English and maths professor, and I got the job. But I denied it because मुझे आगे का भी पढ़ना है। मतलब आप 1 साल में इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि आपको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब नहीं। I can get a job easily. आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीबीए किया हो किसी और कॉलेज में? बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। और मेरे को पता उनका स्टेटस कैसा है। क्या है बताओ? It's just ratification, it's just पढ़ाई करो and vomit up on the exam paper. That is it. कोई ना इंटर्नशिप कर रहा है, ना ही कोई कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर, कॉलेज घर क्लासेस, that's it. मेरा होता है कॉलेज घर इंटर्नशिप्स, go to interviews, experience real life and come back home. That's what my routine is like. आज अगर आज घड़ी में आपके फ्रेंड्स को आपको अगर कंपेयर करने जाए तो यू थिंक यू प्लेस योरसेल्फ एट अ हायर position because I have more experience. I think practical is way better than the writing and all those examinations. So I think I am better in the corporate world and I am better in the entrepreneurship thing. I think I keep myself, I'm confident that I can start a business right now. Yeah, I can. So पहले आप अपने आप को आपके फ्रेंड्स में कहाँ रेट करते थे और अभी कहाँ प्लेस करोगे? Honestly, I did not even rate myself. ऐसे नीचे कि हाँ ठीक है। अच्छा, पहले? Yeah, because पहले मतलब आपको लगता था कि आपके फ्रेंड्स में आप काफी नीचे हो? Yeah, because exactly because वो लोग ज़्यादा smart थे। अच्छा, everything, science and everything. Right, okay. But I think now I'm the greatest. You are the greatest? You feel so? I do. I mean, I got a very big amount of confidence to upgrad. The change it brought in the old Carol and now is very different. What I was in 2024 is nothing I'm in 2025. The way I talk right now is nothing compared to what I was. I think I've built up my skills. Are your parents happy about this transformation? Yeah, my mom's really happy about it. My father owns a company. I work as a financial marketing manager and as a what do you call that? Organizer. Okay. So, you know. Good. So this university ये जो हैदराबाद में फर्स्ट ईयर करते हैं और फिर सेकेंड ईयर मतलब, और आप क्या ये बोलोगे कि ये करना चाहिए लोगों ने या नहीं करना चाहिए? मतलब यहाँ पे एमबीए बीबीए करना चाहिए या इस सिस्टम के थ्रू बीबीए करना चाहिए? Honestly, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा सब कुछ देख के आई हाईली सजेस्ट बीबीए एंड अपग्रेड बिकॉज जो यहाँ के एमबीए फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है वो यहाँ पे बीबीए फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है। तो यू कैन सी 3 to 4 years डिफरेंस कि तुमको एमबीए का नॉलेज फर्स्ट ईयर में मिल रहा है। यू कैन लर्न अबाउट एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, एवरी बिग कंपनीज। यू कैन लिटरली हमारे प्रोफेसर हमको स्टॉक मार्केटिंग का डमी वेबसाइट देते थे कि तुम स्टॉक ट्रेडिंग हमसे स्टार्ट करो एंड वी डन इट। आई थिंक दिस प्रोग्राम इज व्हाट आई हाईली सजेस्ट टू एवरीबडी, एनीबडी हु आस्क्स मी कि दिस 1 year undergrad और बाकी full abroad. Amazing program. Upgrad के through तो I think in the future also I'll suggest everybody कि you have to go through this because I think knowledge
I've gotten a lot of knowledge in this upgrad ka program. It's amazing. Yes, yes. Thank you so much. I wanted to just take your feedback since क्योंकि आप लास्ट ईयर हैदराबाद में गए, हैदराबाद में आप साल भर सीखे हो, राइट? तो वही है कि क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे हैदराबाद कैंपस में फर्स्ट ईयर करके उधर नेक्स्ट ईयर अब्रॉड जाने वाले, जो आपका फॉलो करने वाले हैं। तो वही है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एकदम लाइव आपके इसमें सभी लोगों के काम में। तो थैंक यू सो मच, आपने आपका एक्सपीरियंस ये शेयर किया। And the best part is that campus is placed in a high-tech city, and you know what high-tech city is. Right. The biggest MNCs are placed. हमारे literally बाजू में JP Morgan है, सामने IKEA, there is Google, one of the biggest Google in India जो बन रहा है हैदराबाद में. It's just campus के सामने. अच्छा। So imagine you studying in a very big MNC compound और जहाँ पर तुम्हारा अपग्रेड है. I think हर दिन उधर से जाना आना it was amazing. The whole life in Hyderabad was amazing. Experiences. Amazing. अच्छा, how many friends you met? Sorry, how many friends you met there? I mean, the whole class was only my friend. Okay. I had a lot of friends and I was very close to the professors. So the professors were like, they used to treat us like their children. Ki, have you had your meal? Have you prepared your exam? Are you doing it? ऐसे मम्मी पापा की कभी फील नहीं होती थी हमको. They were very nice. So अब जब आप जाओगे तो you will be going in a group, right? Yeah. बहुत सारे अलग-अलग लोग अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे. Yes, yeah, बहुत सारे. Okay, Nice. so it was very nice. Yes, thank you for your feedback. You are happy? You are आप इनकी मम्मी है, right? हाँ. उसकी डेवलपमेंट से आप खुश? नहीं, शौक पे देख, घर पे भी बहुत ऐसा रहती है ना, मतलब कैसा मैं कैरल को भेजी, कैसे पूरा चेंज हो गया है, एकदम ऐसा लगता है वो मम्मी में बच्चे बन गए हुए. अच्छा. पूरी अभी भी बात कर रही तो मैं देख रही हूँ, बाप रे. तो इसमें बहुत चेंज है. हाँ, बहुत ज्यादा. अच्छा. उनकी डैडी भी बोलते हैं कैरल एकदम ही चेंज, पहले किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं, एकदम शांति से, और पढ़ने को भी बोलेंगे तो थोड़ा अलग से पढ़ेगा. अभी तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, अभी हर चीज में एकदम आगे. पहले उसको क्या रट्टे से उसको प्रॉब्लम होता होगा, अभी ये सब कुछ खुद प्रैक्टिकली करती तो उसको मजा आता होगा, है ना? तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब एज अ मम्मी आप पूरी तरीके से मतलब सेटिस्फाइड हो कि आप उसको भेजा वहाँ पे. वो मेरे को बहुत पहले स्टार्टिंग में मैं डरती थी यार, कभी अलग नहीं हुआ, क्या होएगा इसके साथ. फिर मैं खुद ही जाके इसका बर्थडे पे मैं गई थी, तो फिर जाके देखा. हाँ, तो जाके देखा तो अच्छा लगा मुझे इसको देख के. इसका सर्कल भी, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है, सब लोग मिला, पार्टी वार्टी किया, फिर अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा.